अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों को पता है कि इस वीक में हम लोगों ने जो अपना पेपर ए का लेसन स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है। सो हम लोग अब इस आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ग्रामर। और ग्रामर में हम लोगों ने टेंसेस का पोर्शन शुरू किया हुआ है। तो टेंसेस में हम लोगों ने लास्ट वीक तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अब सबसे पहले जब भी टेंस को सॉल्व करेंगे तो उसकी बात आती है कि उसमें उसकी उर्दू निशानी कौन सी है। ठीक है। तो पास्ट मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूअस वर्ड जहाँ पे भी नज़र आए तो उसका उर्दू साइन जो है वो किसी भी टेंस में होगा तो उसका उर्दू साइन होगा रहा। ठीक है। और पास्ट का उर्दू साइन होता है था। तो पास्ट कंटिन्यूअस का उर्दू साइन जो है, उर्दू निशानी वो हो जाएगी रहा था, रखे थे और रही थी। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इसमें यूज़ होंगे वाज और वर। वाज जो है वो सिंगुलर ग्रुप के साथ यूज़ होगा और जो वर है वो प्लूरल ग्रुप के साथ यूज़ होगा। अब सिंगुलर ग्रुप में को क्या है और प्लूरल ग्रुप क्या है। सिंगुलर ग्रुप होता है जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वो सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट प्लस सिंगुलर नेम, इसको हम लोग काउंट करते हैं सिंगुलर ग्रुप। उसके साथ लगेगा वाज जब ये सब्जेक्ट होंगे। और जब प्लूरल ग्रुप हो, आई, वी, यू, दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई और यू, ये तुम अगर लिखा हो किसी उर्दू फिक्रे में या मैं लिखा हो, उसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं और आई और यू के साथ करते हैं तो आई और यू होता तो सिंगुलर है, यानी कि वाहद होता है, एक होता है, लेकिन उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल ही लगाते हैं। ठीक है। ये प्लूरल ग्रुप में काउंट होता है, आई, वी और यू और दे। ठीक है। ये कहलाता है प्लूरल ग्रुप। ठीक है। अब आगे है फॉर्मर वर्ब। फॉर्मर वर्ब मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यूअस वर्ड आपको जहाँ पे भी नज़र आए, कंटिन्यूअस वर्ड जहाँ पे भी नज़र आए वहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें। ठीक है। कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि वो ये फॉर्मर वर्ब यूज़ होती है। आगे है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्मर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। ठीक है। और ऑब्जेक्ट होता है जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मर वर्ब हम लोग उसी सेंटेंस टेंस के लगाएंगे जो टेंस हम लोग कर रखे होंगे। जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस है तब डेफिनेटली इसमें वर्ब फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस के लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सब में सेम होते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मज़ीद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स हैं वो देखें। वो खाना खा रहा था। ठीक है। ही वॉज ईटिंग द फूड। अब इसका मतलब है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो सब्जेक्ट है, वाज जो है क्योंकि ऊपर हम लोगों ने लिखा ये हेल्पिंग वर्ब है तो वाज हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग हम लोगों ने लिखा जी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी तो वो वर्ब हो जाएगा। ठीक है। और फूड जो है वो हमारा सेंटेंस के लास्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चार चीज़ें हैं इसमें। ठीक है। तो अब हम लोगों को कैसे पता लगा कि जो ही है वो सब्जेक्ट है? वो खाना खा रहा था। ठीक है। अब वो की जगह पे कोई नाम भी हो सकता है, जैसे अली खाना खा रहा था। ठीक है। तो इसका मतलब है सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं किसी का कोई नेम ही हो। ही, शी, इट जो है वो भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। अब वो खाना खा रहा था तो हमें फील हुआ कि शायद ये किसी मेल पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ही लगा दिया। ही सब्जेक्ट है, किस तरह से? क्योंकि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि वो है ना वो ही खाना खा रहा था। ठीक है। अब जो ही है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो है खाना, वो होगा हमारा वर्ब। ठीक है, ईटिंग। अब जो एक्शन है वो है खाना। ठीक है। और जो खाना है वो होगा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो फिर हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल अपने सेम प्लेसेस पर रखें। वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग द फूड। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देते हैं। तो अब अगर ये सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या हम लोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट।
तो कैसे लगाएंगे, ही वॉज नॉट ईटिंग द फूड। और अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट पर बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम रखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज है, तो अब इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव करें तो क्या होगा, वाज ही ईटिंग द फूड, क्या वो खाना खा रहा है, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हो तो फिर क्या होता है, फिर भी हम लोग इंट्रोगेटिव करने के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सेंटेंस के स्टार्ट पे लाते हैं, उसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाज ही नॉट ईटिंग द फूड, क्या वो खाना नहीं खा रहा है। सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल टेंस है और बहुत आसान टेंस है। आई थिंक आप जो भी इसमें चीज़ें डिस्कस होती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, और कुछ प्रीवियस लेक्चर्स से भी आप लोगों को नो होती है कि पास्ट में क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल।